सर कि हमें ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है कहाँ से लेनी चाहिए? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ हैं चीफ इंजीनियर राजीव कौशिक सर। और आई गेस अब तक इतने सारे वीडियोस देखने के बाद सर की पहचान कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ फाइनेंशियल सीरीज़ के ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। क्योंकि राजीव कौशिक सर इज़ वन ऑफ दोज चीफ इंजीनियर्स जिन्होंने 2014 में सोचा था कि मैं मर्चेंट नेवी को अलविदा कह दूंगा एज अ चीफ इंजीनियर मर्चेंट टैंकर्स। एंड उसके बाद ही इज़ ऑन अ मिशन कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करूँ और जितने भी जहाज़ी हैं, सी फेयर्स हैं, उनको एक सेंस दूं कि वो जितनी जल्दी हो सके एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाएँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाएँ और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को जितनी जल्दी हो सके शुरू कर सकें। राइट सर? तो आज का वीडियो है अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस। तो सर आई नो कि जनरल परसेप्शन लोगों को पता है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, कितना क्यों कराना चाहिए, बट स्टिल सर व्हाट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस? जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड लाइफ इंश्योरेंस एंड स्पेशली टर्म इंश्योरेंस, उसी तरह से हमारी हेल्थ के लिए जब हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, किसी चीज़ के बीमारी के लिए जाते हैं, तो उसको एक इंश्योरेंस कंपनी एक हमसे प्रीमियम लेकर, छोटा सा अमाउंट लेकर वो अमाउंट के लिए कवर कर देती है। और इफ़ वी रिक्वायर दैट देन द कंपनी पेज डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। इसको मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। ओके सर, तो सिंपल सी बात है सर, वाई मेडिकल इंश्योरेंस? वैसे तो आई नो एवरीबडी नोज द आंसर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो वाई मेडिकल इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। Yes, just like the company does not insure our life when we are at home, similarly the company also does not insure our health. वो हमारी हेल्थ की गारंटी नहीं लेते जब हम ऑन लीव हैं, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और स्पेशली मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट कवर योर फैमिली ऑल्सो। सो व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ योर फैमिली? They are going to stay here, or even if they travel on ship. So medical insurance is necessary because it provides us against as a cushion against any disease or a sudden happening to our health. जिन लोगों को नहीं पता है, वो जस्ट लाइक टू पुट अक्रॉस कि इफ़ आई एम ऑन शिप एज अ सी फेरर एंड मुझे कोई बीमारी हो जाती है, देन इन डैट केस जहाज़ पे मेरा ख्याल रखा जाएगा, पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस का ख्याल रखा जाएगा, एंड उसके अलावा मेरी बेसिक सैलरी भी चलेगी अप टू द अमाउंट, अप टू द लिमिट ऑफ मैक्सिमम 4 मंथ, जो कि मैं कुछ कंपनीज़ का जानता हूँ, बट इट एंड्स ओवर देयर, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? और कई बार कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली होती हैं। नहीं, इसका हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर आर सम गुड कंपनीज जो लाइफ लॉन्ग भी सपोर्ट करती हैं अपने ऑफिसर्स को। ओके। हाँ, मेरे एक जूनियर का 1 ईयर जूनियर फ्रॉम DMET, और उनका इंजन रूम में जनरेटर्स के एक्सप्लोजन में ही गॉट बर्न्ट and he continued to go to UK on the company expenses. In fact, company employed him on shore, but they used to take him on to UK for treatment. But that was exception. That was exception सर, क्योंकि ऐसी कंपनीज बहुत कम हैं और जो कंपनीज ये चीज़ नहीं करना चाहती लाइफ लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आप भी जानते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और कि ऐसी कंपनीज भी हैं जो शिप में किसी एक्सीडेंट होने पर या बीमार होने पर दे ट्राई टू सेंड द ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल टू द कंट्री। दे डोंट वांट टू ट्रीट देम वेर एवर दे फॉल सिक, विच वॉज नॉट द केस बिफोर। ये आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक ऑफिसर था, उसको स्पाइनल इंजरी हो गई, उसकी कोई गलती नहीं थी, इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ द शिप यार्ड, एंड ही वॉज सेंट टू इंडिया एंड ही वॉज पुट इन फॉर convalescence to in a supervision of a very ordinary general physician who was not a specialist. He was not sent to a spinal injury center. So there are cases like this. So you have to think about yourself and think about your family. एंड सर यहीं पर मुझे लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस कम्स इनटू प्लेस कि कल को आपका परिवार बढ़ा जाता है, यू हैव गॉट अ वाइफ, यू हैव गॉट किड्स, सो कल को उनको भी मात्रा नहीं ना करे, बीमारी तो आज के डेट में किसी को कभी भी हो सकती है, देन इन दैट केस मेडिकल इंश्योरेंस कवर्स यू। यस, अनलाइक टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कवर कैन बी यूज टू कवर द एंटायर फैमिली ऑल्सो। आप जब तक शादी नहीं हुई अपना कर लीजिए, अपने पेरेंट्स का कर लीजिए। इफ़ यू पे द प्रीमियम फॉर योर पेरेंट्स in the same or separate, then that premium is deductible from your taxable income. अगर आप taxable income हो जाती है किसी वजह से, later on सभी की हो जाती है, तो उसमें से वो प्रीमियम भी हो जाता है। जब आपकी शादी हो जाती है, then you can take another plan which is called a floater policy, जिसमें आपकी फैमिली पूरी कवर हो जाती है, अब पेरेंट्स भी कवर हो जाते हैं, बीवी बच्चा समेत, इवन माता पिता समेत। राइट सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड इज कि हमें जो ये मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए
वो कितने का कवरेज लेना चाहिए एक जहाज़ी होने के नाते? हाँ, एक मिनिमम जो कवरेज आजकल मार्केट में मिलता है फॉर अ फ्लोटर प्लान, जैसे जिसमें कि घर में कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उसमें से एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, that is for 5 lakhs normally, that is a standard. So I feel the base plan for a floater policy is good to take between 5 to 10 lakhs because ये comparatively बहुत महंगा होता है, मतलब compared to a term plan, term insurance तो थोड़ा महंगा होता है बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को कवर किया जा रहा है और टोटल अमाउंट ऑफ दैट मच, तो उसके लिए 5 to 10 lakhs। और अगर कोई फैमिली में इस तरह का है कि एग्जिस्ट हेरिडेटरी कोई बीमारियाँ हुई हैं तो वहाँ पर 15 lakhs का भी ले सकते हैं। ओके सर, ये तो हो गया जो एक बेस प्लान हुआ, क्या इसके अंदर कुछ टॉपअप वगैरह कुछ इसमें रहता है? सर टर्म इंश्योरेंस में नहीं, टर्म इंश्योरेंस में हम अलग इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ रहती है? इसमें क्या है कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पर प्रीमियम की वजह से सम एश्योर्ड तो नहीं बढ़ रहा है, तो बट देर आर मेडिकल प्रोसीजर्स विच रिक्वायर फ्यू लैक्स, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 lakhs, तो इसके लिए एक सुपर टॉपअप प्लान आती है। सुपर टॉपअप प्लान कैशलेस नहीं होती, ये नॉर्मल जो इंश्योरेंस का है हेल्थ इंश्योरेंस ये कैशलेस होता है, हो सकता है। तो इसमें जहाँ से जितना आपका बेस प्लान है, सपोज आपने 10 lakhs का लिया, तो सुपर टॉपअप प्लान आप 10 lakhs से लेकर 25, 20, 15 जितने का भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग 2-3 लाख 4 लाख का क्लेम करते हैं, तो उन्होंने वो वाली जो कैटेगरी है वो बड़ी एक्सपेंसिव रखी हुई है और 5 लाख 7 लाख से ऊपर उन्होंने टेपर ऑफ करना शुरू कर दिया। तो आप हेल्थ प्लान फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं 5 to 10 lakhs बेस प्लान, और 10 lakhs के ऊपर आप सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक। उसका प्रीमियम आपको काफ़ी कम पड़ेगा। सो जिन लोगों को जानना है, प्लीज़ अगेन दिस इज जस्ट एन एडवाइस ओवर हियर, प्लीज़ गो टू एडवाइजर, गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड देन गो थ्रू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड इज सर कि हमें ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है कहाँ से लेनी चाहिए? हाँ, ये प्राइवेट कंपनीज भी हैं और PSU इंश्योरेंस भी हैं, ICICI, HDFC, स्टार हेल्थ, SBI हेल्थ, SBI जनरल इंश्योरेंस, तो ये सब लोग ऑफ़र करते हैं। इनको कंपेयर करना चाहिए कि इनकी क्या कंडीशंस हैं, आपकी सिटी में कौन से हॉस्पिटल्स को कवर कर रहे हैं, और तब आपको ये वाले इंश्योरेंसेस डिसाइड करना चाहिए। ये कंपेयर करने के लिए जो एग्रीगेटर होता है, जैसे टर्म प्लान के थे पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, उसमें से किसी में भी आप कर सकते हैं। इट इज़ लाइक यू कंपेयर योर डिफरेंट टिकट्स एंड ऑल दैट, वैसे ही करने में आसान रहता है। उसके बाद ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आपके सिटी में जहाँ आप ज़्यादातर रहेंगे उसके जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर आप पता कर लें कि उनके यहाँ कौन से टर्म मतलब मेडिकल इंश्योरेंसेस को ज़्यादा अच्छे से ऑनर किया जाता है, जहाँ पे कंपनी ज़्यादा चिक नहीं करती हैं। तब आप उसको करेंगे तो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भी देना पड़ा तो इट मेक्स सेंस, बिकॉज हैसल फ्री हो जाएगा। बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, टर्म इंश्योरेंस के क्लेम लेने के चांसेस बहुत कम है। जय माता दी, जरूरत ना पड़े सर। सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू रिमेंबर व्हाइल टेकिंग अ मेडिकल इंश्योरेंस, और ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। विद दिस ऑल आई कैन से इज थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कुछ भी कमेंट्स हैं आपके, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। वी आर देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, मेंटर यू। जय माता दी।